हेलो हेलो हेलो। आज का व्लॉग व्लॉग बोलो, वीडियो बोलो या प्रवचन बोलो, कुछ लोगों को तो आज का वीडियो प्रवचन ही लगेगा भाई, क्योंकि सब चीज़ आपकी होने वाली है, सिर्फ एक एक्सपीरियंस और ज्ञान थोड़ा मेरा होने वाला। तो जो लोग यहाँ तक बुरा नहीं मान रहे हो, आप अगले 2 मिनट तक अगर आप वीडियो में कंटिन्यू रहोगे तो शायद आप मेरी बातों से बुरा मान सकते हो, और जिसको दिमाग हो, थोड़ा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा मैच्योर हो, तो वो शायद मेरी बातों से एग्री करेगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का टॉपिक पता है क्या है? मैं कम से कम 8-10 साल से बाइक चला रहा हूँ। मैंने बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के बाइकर्स देखे हैं, राइडर्स देखे हैं, कुछ और स्मार्ट बाइकर्स देखे हैं। तो मेरा आज का पॉइंट ये है कि बाइक्स देखो सबको पसंद है, स्प्लेंडर हो या भूसा हो या टेनर हो या 1000 हो, कोई भी हो, 100 सीसी टू 1000 सीसी तक की बाइक सबको पसंद है। कुछ लोगों के पास क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है लेकिन पैसे नहीं होते, स्किल होता है लेकिन पैसे नहीं होते। कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं लेकिन बाइक चलाना नहीं आती, या तो फिर उनके पास ऐसा सीन ही नहीं बनता उनके लाइफ में कि उनको सीखनी पड़ जाए। कुछ कार ड्राइवर्स होते हैं जिनको बाइक लेनी है, पैसा इतना है तो थोड़ा मनी भी शो ऑफ करना है, तो वो सीधा 500 सीसी की तरफ चले जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं लेकिन उनको बाइक बड़ी ही लेनी है। तो ऐसे ओवर स्मार्ट लोगों के लिए ही ये वीडियो है कि भाई स्टेप बाय स्टेप जाओ। अगर जो पढ़े लिखे लोग ये देख रहे हैं तो आप पहले जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद आप 10th तक पहुंचे हो, फिर उसके बाद आपने 12th किया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया। आप डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन करने जाओगे तो क्या होगा? फेल हो जाओगे। सेम रूल मेरा बाइक्स पे है। आपको बाइक्स पहले आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से लेनी चाहिए। बजट देखो, एक अपना अपना कॉल होता है, वो आपका पैसा है, आपकी मर्जी। इसलिए मैंने स्टार्ट में बोला था कि बात बुरी लग सकती है, लेकिन आप अगर किसी फ्रेंड की 2 राउंड मांग के, 3 राउंड मांग के चला रहे हो, डैडी की बाइक कभी चला ली, कभी बड़े भाई की बाइक चला ली, या तो छोटे भाई की बाइक चला ली, आपको चलाने नहीं आती और आपके पास अपरंपार पैसा जमा हो जाता है, आप लेते हो एक 30 bhp, एक 400 या 500 सीसी की बाइक, तो ये लेने के बाद एक मस्त चीज हो गया आपके साथ में, आप गिरोगे। और वो जो डायलॉग होता है कि गिरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे, डूबेगा नहीं तो तैरना कैसे सीखेगा, ऐसा नहीं होता भाई। स्टेप बाय स्टेप जाओ। 100 सीसी, 200 सीसी, 150 सीसी, अब तो बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे, 100, 125, 150, 160, 200, 220, फिर 1000। कितने ऐसे फुद्दू बाइकर्स को मैं जानता हूँ मेरे खुद के कांटेक्ट में। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं हाँ भाई तेरे को ही बोल रहा हूँ, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, इनको लेनी है सीधा मोटी मोटी बाइक्स, बड़ी बड़ी बाइक्स। इनके पास पैसा अच्छा है। पैसा देखो आता जाता रहता है, मेरे पास नहीं है, चलाने तो मुझे अच्छी से आती है। मैं खुद एग्री करता हूँ। मैं 50 bhp के ऊपर की बाइक्स चलाने में डरूंगा भाई, क्योंकि मेरे पास उतना एक्सपीरियंस है नहीं। मैंने अभी तक उस लीडर क्लास बाइक्स को टच नहीं किया है, चलाया भी है तो 1 किलोमीटर, 2-5 किलोमीटर मैक्स। मेरे पास उतना एक्सपीरियंस, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। बाद में एंड ऑफ द डे पता है क्या होता है कि बाइक खराब हो जाती है। फिर घर वाले, स्पेशली मम्मीज, डैडी, सब डरते हैं कि नहीं बाइक नहीं लेते, और बाइक कैसे खराब हो गई ये आप नहीं चला पाए। ये और मोर पावर कम्स विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये तो एक सदियों से डायलॉग चल ही रहा है। तो ये रियल भी है भाई कि आपसे हैंडल नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे इंडियन मार्केट में बाइक है, बेसिक बाइक्स भाई, आप 500 सीसी तो छोड़ ही दो, बेसिक बाइक्स। एक टाइम पे लोग RX 100 से डरते थे, पल्सर 220F से डरते थे, करिश्मा से डरते थे, लेकिन गिरने वाला भाई हीरो होंडा पे भी गिर जाता है। और जिसको आती है वो 14R, वो स्पेसशिप, रॉकेट सब चला लेता है भाई, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, वो स्किल्ड है। तो आज बोलने का तात्पर्य ये है कि आपका पैसा है लेकिन मेहनत का है ना यार, फालतू का तो वो है नहीं। ऑब्वियसली फालतू का है तो भी दिमाग तो लगाया होगा ना अपने पैसा स्कैम करने में। मतलब ब्लैक का पैसा है लेकिन दिमाग तो लगाया होगा ना भाई, उसको वैसे क्यों बर्बाद करना है? उसके बाद आप खुद की हड्डी पैर तोड़ लोगे और फिर बाद में आप ब्लेम करोगे कि नहीं बाइक ऐसी है, इस बाइक की वजह से ऐसा हुआ है। कितने लोग हैं बाइक पे धागा बांध देते हैं, बाइक की पूजा करा देते हैं, वो ठीक है, वो स्टार्ट में पूजा हम करते हैं, लेकिन बाइक को नजर लग गई है, बाइक काला जादू है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप सोच समझ के, और थिंक बिफोर यू बाय, जो मैं बोलता हूँ, आप सोच समझ के डिसीजन नहीं लेते हो। आप क्या करते हो? बाइक क्यों ले रहे हैं लोग पता है? किसी को दिखाना है, किसी को बैठाना है, फिर किसी को जेलस फील करवाना है, शो ऑफ करना है, फिर खुद एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ऐड करनी है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो फोन नहीं है कि आपने ऐड कर लिया, हाँ आपने 1.5-2 लाख का फोन ले लिया तो आप थोड़े
वो वाली दिखोगे। बाइक लेके रख तो लोगे, चलाओगे ना, नहीं चलेगी। और आजकल की बाइक्स में भर भर के स्पेक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, नहीं समझ में आएगा आपको। ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑन हो के ऑफ हो गया, ABS आपका ऑन हो के ऑफ हो गया, आप ब्रेक मारते रह जाओगे, बाइक नहीं रुकेगी, फिर नहीं समझ में आएगा, स्क्रैप में चली जाएगी, ख़त्म। और वैसे भी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर जो ऑडियंस है ये थोड़े बदनाम है कि नहीं बाइक थोड़ी रिस्की होती है। बहुत सारे 4 व्हीलर ड्राइवर्स को मैं जानता हूँ जो 2 व्हीलर चलाने पे थोड़ा डरते हैं कि नहीं यार एक्सीडेंट्स। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेजरली एक्सीडेंट्स इसी पॉइंट पे होता है कि लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं बाइक लेने में, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ कुछ लेवल्स ऑफ एक्सीडेंट्स तो होते ही हैं भाई इस पे कि आप गलत डिसीजन ले लेते हो। तो सोचो या तो सीख लो, सीखने में कुछ वो शर्म नहीं है भाई। और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आप एक स्प्लेंडर चला लो जो अगेन एक लेजेंड है, लेकिन एटलीस्ट आप उस लेवल पे, आपको लेवल पता है ना, आप गिरोगे नहीं। आपके पास इतना पैसा है, आपने ले ली निंजा 300, नहीं हैंडल हुई तो निंजा 300 भी हॉस्पिटल में जाएगी और आप शायद हॉस्पिटल में उसके ऊपर भी जा सकते हो। निंजा 300 का क्या है, वो तो रिपेयर होकर रिटर्न आ जाएगी। सो लेट्स एंड द वीडियो। आज का मेरा ये ज्ञान था और मैंने बोला था कि मेरे वीडियो स्टार्ट होने के 2 मिनट बाद लोगों को मेरे से नफरत हो जाएगी। शायद कुछ लोग मेरे इस पॉइंट से एग्री करें, कुछ ना करें, और मेजॉरिटी तो शायद लोग करेंगे एग्री कि भाई सोचा करो, पैसा गलत जगह मत डाला करो। जब इतना पैसा डाल के आप एक बाइक प्लान कर रहे हो तो क्यों ना सेफ्टी वाइज जाया जाए, स्पेक्स पढ़ा जाए, किसी की सुन के या किसी के देख के किसी को दिखा के तो आप ये सब डिसीजन मत लिया करो कि नहीं भाई ने बोली है तो करना है तो करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक इंटरनली पता है क्या लॉस होता है घर में, अगर आपके घर में 3 भाई हैं, बड़े वाले भाई ने बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया और बाइक ले ली, और घर में तो ये होता ही है कि जो बड़े ने किया फिर छोटा भी वही करता है, ऐसा कुछ है। तो उस एक की वजह से फिर सबका जीना हराम हो जाता है। फिर वो वही बात घर से सोसाइटी में आती है, सोसाइटी से फिर और एक्सपांड होते 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 और बाहर हो जाते हैं। अरे नहीं उसका तूने देखा था, उसने बाइक लिया था, उसके साथ में ये हो गया। अरे ये भी हो सकता है ना कि वो गलत डिसीजन था, हार्श ड्राइविंग कर रहा था। और आजकल की जनरेशन को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ आजकल की जनरेशन बाइक्स को लेके जा रही है विदाउट एनी सेफ्टी गियर्स, कुछ नहीं, इनको सिर्फ रश ड्राइविंग करनी है, कैसे भी करके इनको पहुँचना है, स्पीड करके फिर ठुक जाते हैं। और ज़्यादा एज नहीं है भाई, 19, 20, 21 मैक्सिमम एज के बच्चे हैं जो ये चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से पूरी कम्युनिटी में ये हुआ है। अभी कितने सारे ऐसे बाइकर्स हैं आप देखोगे पूरे सेफ्टी गियर्स के साथ में वो ड्राइव कर रहे हैं, वो राइड कर रहे हैं, लेकिन फिर जस्ट बिकॉज उन्होंने कोई हल्का सा गैप मार लिया या थोड़ी हल्की सी ओवर स्पीडिंग कर ली पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ में, सेफ्टी रोड देख के, गैप देख के, डिस्टेंस देख के 2 गाड़ियों का, लेकिन फिर भी वो ब्लेम किए जाते हैं कि नहीं बाइक वाले होते ही ऐसे, बाइक वाले होते ऐसे, कहीं से भी घुस जाते हैं। कुछ लोग घुसते, सब नहीं घुसते। तो ओवरऑल थिंक बिफोर यू बाय भाई। मेरे को तो यही चाहिए कि पूरी कम्युनिटी ऊपर बढ़े, आगे बढ़े, और कोई भी एक्सीडेंट से तो यार कुछ डैमेज ना हो, तो खरीदने से पहले मस्त प्लान करो, दोस्तों में बात कर लो, करना अपनी, और एक स्किल्ड होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप लेना। तब तक डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी फॉर मोर। बाय बाय।